नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो, उजाला ना हो, तो फिर हमारी आंखें चाहे कितनी ही स्वस्थ क्यों ना हो, हम कुछ देख नहीं सकते। हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जिस वस्तु को हम देखते हैं उसके ऊपर पहले सूर्य का प्रकाश पड़ता है, फिर वस्तु के द्वारा सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होता है, तब हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार हमारा पाचन तंत्र तब कार्य करता है जब उसके अंदर भोजन का प्रवेश होता है, बाहर हवा होती है, तभी हमारे फेफड़े काम करते हैं। आसमान का चांद जब समुद्र के पानी और नदी को हिलाता है, चलाता है, तभी हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों नाड़ियों में खून का चलायमान होता है। यानी हमारा अद्भुत शरीर पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर है। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे चेतन शरीर और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। यह एक अलग बात है कि हमारे शरीर की चेतनता शरीर के साथ रहते हुए तथा प्रकृति में निर्भर होने के बावजूद भी इन सबसे अलग है। हमारी शारीरिक कमियां, मानसिक कमियां या गंदी आदतें दूर करने से दूर नहीं होगी, क्योंकि वह तो हमारे अज्ञान की प्रक्रिया है, उसका फल है, उसका रिएक्शन है। हमें अपने ज्ञान की दीपमाला को प्रज्वलित करना होगा ताकि अज्ञान दूर हो, जिससे हमारे द्वारा किए जा रहे असामाजिक तथा अनैतिक कार्य अपने आप ही बंद हो जाएं। बाहर से आ रही गंदगी को साफ करना तो आपातकालीन कार्य है ताकि हम बीमार ना हो जाएं, मगर ऐसी गंदगी दोबारा उत्पन्न ना हो, उसके लिए ज्ञानी जन गंदगी के स्रोत की खोज करते हैं तथा उसके निष्कासन को समाप्त करते हैं। ऐसा करने वाला ही अध्यात्म विद्या का सच्चा अधिकारी है। अंधेरे को दूर करने के लिए चाहे हम कितना ही नाम जप करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, वह दूर नहीं होगा। मगर एक दिया सलाई जलाते ही वह तुरंत भाग जाता है। इसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जो हर प्रकार के अंधकार को दूर करने में सक्षम है, हमें उसे महत्व देना चाहिए। सभी साधनाएं ज्ञान को प्रकाशित करने का कार्य करती हैं। यदि हमें कोई सुलझा हुआ संत मिल जाए तो फिर हमें साधना के लंबे रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं होती, या बेहद कम समय में ही हमें अपनी मंजिल प्राप्त हो जाती है और हमारा शेष जीवन आनंदमय हो जाता है। यदि किसी संत के दिमाग में दुर्घटनावश कोई कमी आ जाए, उसका मस्तिष्क विकेंद्रित हो जाए, उसका अपने दिमाग से कंट्रोल हट जाए, तो इसके बावजूद भी उसके मुंह से कोई भी असामाजिक तथा अनैतिक बात नहीं निकलेगी। उसने अपनी साधना से, ज्ञान से अपनी जीवात्मा को इतना सक्रिय कर लिया है कि उसके अंदर अब किसी प्रकार की कोई भी गंदगी शेष नहीं है। उसके मुख से जाने अनजाने भी कोई बात निकलेगी तो वह भी ज्ञानमय ही होगी, क्योंकि प्रकृति का कोई भी अंश उसके भीतर मौजूद ही नहीं है, उसके अंदर गंदगी नहीं है। वह तो पूर्ण रूप से परमात्मा के ज्ञान से प्रकाशवान है। उसके मुखारबिन से प्रकाश की किरणें ही निकलेंगी, अंधेरा नहीं।
जो साधक ग्रंथों तथा संतों के दिशा निर्देश अनुसार चलता है उसके भीतर और बाहर उजाला ही उजाला हो जाता है। फिर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसी संगति में बैठा है। यदि वहां अंधकार भी है तो उसकी उपस्थिति में इतनी शक्ति है कि या तो वो अंधकार वहां से विलुप्त हो जाएगा या उजाले में परिवर्तित हो जाएगा। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जिनके पीछे पुरुष और स्त्रियां हमेशा उत्तेजित रहती हैं, मगर यह मनुष्य के किसी काम की नहीं। उन्हें कोई खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। यदि खा जाएगा तो जीने के लाले पड़ जाएंगे, अस्पताल में एडमिट होना पड़ जाएगा। यह सिर्फ 100 पीस है, दिखावे के लिए है। भगवान ने यदि मनुष्य की सुंदरता हीरे, मोतियों, सोने, चांदी से बढ़ानी होती तो जन्म के समय ही हमारे शरीर में एक सोने की ईंट तथा कुछ हीरे मोती बांध कर दे देता। ये वस्तुएं हमारे लिए कीमती नहीं है, हम सिर्फ अहंकार वश इनके पीछे दौड़ते हैं। कीमती तो सूरज, चांद, सितारे हैं जिससे धरती में जीवन चलता है। हम इनको अपने गले में लटका के क्यों नहीं चलते? मेकअप से सुंदर बनने का प्रयास वो करता है जिसने प्रभु द्वारा दी गई प्राकृतिक सुंदरता अपनी नासमझी के कारण खो दी है, या जो प्राकृतिक रूप से दिखने में सुंदर नहीं है, यदि वह भी मेकअप करता है तो वो भी प्रभु का अपमान ही करता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर किसी को कुरूप बनाते ही नहीं है। हम इतने नासमझ हैं कि प्रभु द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ रचना को अपनी नासमझी के कारण से गंदा या असुंदर समझते हैं तथा अपने पुण्य कम करते हैं। हम प्रभु की इतनी पूजा नहीं करते जितना उसका अपमान करके पाप कमाते हैं। जब हम आत्म स्थित रहते हुए किसी से दोस्ती करते हैं तो वह सिर्फ सामाजिक संबंध नहीं होता, बल्कि सर्वव्यापी प्रभु की पूजा होती है, जहां हमारे द्वारा हमारी आत्मिक शक्ति हमेशा कुछ देने का भाव रखती है। वहां हमेशा हमारे द्वारा आत्मिक पुष्पों की वर्षा भी होती है। उसका भला चाहना, सुख चाहना तथा उसकी मुक्ति चाहना ही हमारा भाव होता है। इसके विपरीत वहां से कुछ प्राप्त करने का भाव कभी उत्पन्न नहीं होता। दूसरे को नुकसान पहुंचाना, उसका फायदा उठाना आदि सब गड़बड़ियां तब होती हैं जब हम मन के आधार पर किसी को अपना बनाते हैं, जिसकी वजह से यह संबंध ज्यादा दिन नहीं चलता और ईश्वर का नाम बदनाम होता है, जबकि गलती हमारी होती है। जब हम आत्म स्थित रहते हैं तो हम परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। हमसे जाने अनजाने भी कोई गलती नहीं होती, यहां तक कि हमारा वर्तमान समय भी रुक जाता है, हमारी आयु थम जाती है। जितनी देर हम आत्मा में स्थित रहते हैं उतने उतने हम दीर्घायु होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, प्रभु के दरबार में होते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल के स्तर से हम ऊपर उठ जाते हैं। जब ये तीनों काल नहीं होते तो प्रारब्ध काल भी हमारा खत्म हो जाता है। हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, प्रभु हमारी ओर विशेष रूप से फोकस करने लगते हैं, स्वयं हमारी सुरक्षा करने लगते हैं, हमारे कर्मों को काटने में हमारी सहायता करने लगते हैं। हमारे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, हम अनावश्यक कार्य करने बंद कर देते हैं, हम हमेशा ऊर्जावान होते हैं। हमारे भीतर से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह नामक अवगुण स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। हम अपने समय को अनावश्यक रूप से कभी बर्बाद नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, सबको अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। राग द्वेष हमारे भीतर कभी नहीं पनपता, सबकी निस्वार्थ सेवा करने की इच्छा प्राप्त होती है।
पूरा विश्व एक कुटुंब लगने लगता है। किसी का दुख देखा नहीं जाता। जो हमारे विरोधी होते वह भी हमें प्रिय लगने लगते हैं। हमें अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुखों की चिंता होने लगती है तथा एक निस्वार्थ तथा सच्चा प्रेम पनपता है जो हमें ईश्वर की ओर मोड़ देता है तथा हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाता है। बस एक छोटी सी सोच कि हमको हमेशा आत्मस्थित रखना है, अपनी सोल में स्टेबल रहना है, फिर हमारे अंदर चमत्कारिक गुण पैदा होने लगते हैं। सही माने में जितनी देर हम आत्मस्थित रहते हैं उतनी देर हम मुक्त अवस्था में ही रहते हैं, जो कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। फायदे आत्मस्थित के है असंख्य और अनंत। कुछ दिनों में ही साधक बन जाता भगवंत। यदि यह संदेश आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रिलीज हमारे